चिनारी की ही बात मत कीजिए, सासाराम से सासाराम लोकसभा क्षेत्र से भी लोग आए हुए थे। लोकसभा का मेरा सवाल सुनते जाइए। पीने की पानी नहीं है, मवेशी को धोने की पानी नहीं है, एक भी मुसहर टोली सुंदरकरण में नहीं हुआ, एक भी तालाब मुसहर टोली में नहीं है। जब इस क्षेत्र को एक सांसद दिया गया कि आप अपने ही लोगों का कम से कम विकास कर दीजिए, तो जब अपने ही लोगों का विकास नहीं हुआ तो इसे कैसे देखा जाए? सांसद को का घेराव करने की कोशिश की है आप? सांसद का घेराव अभी तक हमने चिनारी विधानसभा के विधायक का घेराव करने की कोशिश की है? अभी तक नहीं हमने। आखिर क्यों नहीं की? ST/SC सांसद के द्वारा अपने ही लोगों का विकास नहीं किया जाता तो फिर नीतीश कुमार पर दोषारोपण क्यों करते हैं? लोग चुनाव जीत के ऐश मौज करते हैं, इनको दलित से कोई मतलब नहीं है, इनकी दलित नेचर चेंज हो जाता है। नमस्कार, समाहरणालय परिसर के DRDA में दिशा की बैठक हो रही है। इस बैठक में कई सांसद विधायक भी पहुंचे हुए हैं, विकास की योजनाओं पर चर्चा की जा रही है। इसी बीच सासाराम के समाहरणालय परिसर के बाहर महादलितों के द्वारा धरना दिया गया। आरोप लगाए गए कि हमारे क्षेत्र में विकास के कोई कार्य नहीं किए गए, सुविधाओं से महरूम रखा गया, जिस कारण से हमारी स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। इस बैठक में एक दलित सांसद भी आए हुए हैं, क्योंकि अभी तक आज़ादी के बाद से सासाराम लोकसभा का प्रतिनिधित्व एक दलित सांसद के द्वारा किया गया है, और दलित सांसद के कार्यकाल में अगर दलितों के द्वारा इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं तो फिर क्यों न कहा जाए कि दलित सांसद होने के बाद भी दलितों का विकास नहीं किया गया। इसी बात को समझने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी, जिनके द्वारा इसे आज प्रदर्शन का नेतृत्व किया गया। क्या उस नेतृत्व में सासाराम लोकसभा क्षेत्र से भी लोग आए हुए थे, चिनारी विधानसभा क्षेत्र से भी लोग आए हुए थे, कारण कि इन दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किसी न किसी दलित चेहरा के द्वारा अभी तक किया जाता रहा है, अभी भी किया जा रहा है। जी जी अशोक जी, मैं एक बात जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जो प्रदर्शन किए जा रहे थे जिन लोगों के द्वारा, उनमें किस क्षेत्र से लोग आए हुए थे? मेरे 1900 प्रखंड के आए हैं। मैं महादलित का जो है कंस्टिट्यूंसी जो आपके जो है सासाराम क्षेत्र और विधानसभा जो है चेनारी का जो है, हम महादलितों को गांव में इनको दिखाना चाहता हूं कि ये लोग बराबर जीतते रहे दलित के नाम पर, दलित के वोट। चिनारी की ही बात मत कीजिए, सासाराम लोकसभा क्षेत्र से भी लोग आए हुए थे। लोकसभा का मेरा सवाल सुनते जाइए सर। आप जो आरोप लगा रहे हैं, एक दलित सांसद जब कई सालों से किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस क्षेत्र में दलितों का विकास नहीं हुआ, दलितों के द्वारा इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसे क्या माना जाए? मना क्या जाए? ये लोग जो है, एक तो ये लोग चुनाव जीत के ऐश मौज करते हैं, इनको दलित से कोई मतलब नहीं है, इनकी दलित नेचर चेंज हो जाता है। ये आपको जो है अपने फंड का भी, सांसद MLA अपने फंड का भी चाहे तो महादलित टोले में अब से विकास कर देता है। मैं बताऊं कि जो है आपको सासाराम क्षेत्र का जो है दरिगांव है, आपको घरबैर है, करसेरुआ में आज तक मुसहर टोली में रोड नहीं गया, पक्का रोड नहीं हुआ, वो रोड से वंचित है। नमस्कार, वहाँ नल जल पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, और उनका पक्का मकान नहीं है, ज़मीन नहीं है, कुछ ज़मीन दिया भी पर्चा तो दखल नहीं है। तो आपको मैं एक एक गांव अगर बताऊं तो आप देख लीजिए जो है। आप नीतीश कुमार जिस समाज से आते हैं वो भी समाज माना जाता है। फिर जब आपके ST/SC सांसद के द्वारा अपने ही लोगों का विकास नहीं किया जाता तो फिर नीतीश कुमार पर दोषारोपण क्यों करते हैं? दोष तो सबका है, सब लोकतंत्र में वोट जब अपने ही लोग अपने लोगों को नहीं चाह रहे हैं तो फिर दूसरे पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो नहीं, आरोप सब पर है। ये नहीं कर रहे हैं तो ये चटुकार हैं, इन पर ज्यादा हम लोग बोलेंगे, क्योंकि आप सांसद को का घेराव करने की कोशिश की है? सांसद का घेराव अभी तक हमने चिनारी विधानसभा के विधायक का घेराव करने की कोशिश की है? अभी तक नहीं हमने। आखिर क्यों नहीं किए? अब करेंगे, अब जब हमारी समस्या नहीं सुनी जाएगी। आप इसका मतलब अपने समाज के सांसदों को बचा रहे हैं, अपने समाज के विधायकों को बचा रहे हैं। कोई समाज नहीं है, अपना कोई नहीं होता है। ये MP है, ये MLA है, इनका समाज MP MLA का हो गया। आप महादलित में जाति, जिस जाति के हूँ जाति का किए है। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आज आपके मुख्यमंत्री थे आपको जीतन राम मांझी जी, क्या ये मांझी लोग आए हैं पूरा जिला से, रोहतास का, इनके गाँव में विकास किए? जात के नाम पर नहीं होता है विकास, इनको जो है वर्ग के आधार पर देखते हैं। जाति के नाम पर ही प्रदर्शन हो रहा था सर। महादलित और दलित की बात कही जा रही है तो जाति से ही जुड़ा हुआ मामला है। जब इस क्षेत्र को एक सांसद दिया गया कि आप अपने ही लोगों का कम से कम विकास कर दीजिए, तो जब अपने ही लोगों का विकास नहीं हुआ तो इसे कैसे देखा जाए? देखिए, संविधान में तो है उनको आरक्षण सीट से जीतने का, उनको जो है चाहिए। सीट को आरक्षित रखने का मतलब क्या समझा जाए? जब अपने ही क्षेत्र लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है तो फिर इस क्षेत्र को आरक्षित रखने का मतलब क्या है? ये कह के जो है हम सबको बरी नहीं कर सकते, सबको दोषी जो है से मुक्त नहीं कर सकते है। पूरा देश
का सब जिम्मेवार हैं, लेकिन अपने लोग जब अपने ही लोगों को ज्यादा हैं, अपने लोग ज्यादा हैं, वो जिम्मेवार ज्यादा हैं, उनको अपने लोगों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो जो है आपको जो है मुसहर जाति और डोम जाति के मैं बात कर रहा हूँ, खासकर ले आया हूँ, मेस्तर जाति का खासकर जो है आपकी जाति का उपेक्षा हो रही है, जिस जाति की आप बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा अपेक्षित यही है। इनका 7 निश्चय योजना से नहीं, अभी पीने की पानी नहीं है, मवेशी को धोने की पानी नहीं है, एक भी मुसहर टोली सुंदरकरण में नहीं हुआ, एक भी तालाब मुसहर टोली में नहीं है, एक भी जो है इनका सामुदायिक भवन नहीं है, कुछ जगह छोड़ के सामुदायिक भवन, बाकी टोला माने 99% में नहीं है। मतलब दलित भी दलित और महादलित में भेद करने की कोशिश करते हैं। भेदभाव तो करता ही है, शोषण भी करता है। आपको अगर अपनी फंड नहीं दिया तो इसको क्या कहेंगे? अपने जो है फंड को भी तो कम से कम इनके यहाँ दे देना चाहिए। इनका हर गांव में सामुदायिक भवन हो जाना चाहिए, हर गांव में सार्वजनिक शौचालय हो जाना चाहिए, इनको पानी की व्यवस्था हो जाना चाहिए, इनको जो जमीन दे देना चाहिए, इनको जमीन जो मिला है उस पर दखल हो जाना चाहिए। सांसद बनने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं। सांसद बनने के लिए नहीं है, सांसद जो है बन के क्या लोग दिखा रहे हैं? हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए पैदा हुए हैं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के विचार से हम लोग चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। चुनाव से जो है ये जो है समाज नहीं बदलेगा, व्यवस्था नहीं बदलेगा। इसको जो है एक इनकलाब की जरूरत है व्यवस्था परिवर्तन के लिए। देखिए अशोक बैठा जी है, जिस तरह की बातों को कहने की कोशिश कर रहे हैं, बातों को समझने की जरूरत है। अगर आज़ादी के बाद से अभी तक सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अगर किसी दलित चेहरा के द्वारा किया गया, तो फिर उस क्षेत्र के रहने वाले दलितों को आज प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों बताने की कोशिश की गई कि हमारे घरों तक सुविधाएं नहीं पहुंचाई गई, हमारा विकास नहीं हुआ? देखिए इसमें वो दलित चेहरा भी दिखाई पड़ रहा होगा इस बैठक में, जिनके द्वारा सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। और अभी तक इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कोई न कोई दलित चेहरा ही करते आया है। इसके बाद में भी उस क्षेत्र के महादलित आकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी घरों तक या हमारे लिए कुछ नहीं किया गया। तो इसे क्या माना जाए, इसे क्या कहा जाए? इसे क्यों न कहा जाए कि अपने ही लोग अपना दुश्मन बने हुए हैं और अपने ही लोगों के द्वारा अपने लोगों का विकास नहीं किया जा रहा है। ये चेहरा बताया, चेहरा इस बैठक में उस चेहरे को चमकाने की कोशिश की जा रही होगी, बताने का प्रयास किया जा रहा होगा कि मेरे फंड से इस तरह का कार्य किया गया, इस तरह से विकास किया गया। लेकिन अगर विकास किया गया तो फिर इस तरह से दलितों के द्वारा सड़कों पर प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? क्यों बताने की कोशिश की जा रही है? क्यों अशोक बैठक के द्वारा कहा जा रहा है कि अपने ही लोगों के द्वारा अपने ही लोगों को कहीं ना कहीं तिरस्कार किया गया, जिस कारण से आज भी यह समाज, आज भी यह समुदाय उस पैदान पर नहीं पहुंच सका जिस पैदान पर आम समाज दिखाई पड़ता है। आखिर फिर सासाराम लोकसभा को आरक्षित करने का मतलब क्या समझा जाए? केवल कुछ लोगों के द्वारा अपना विकास किया गया, यह क्यों ना कहा जाए, यह क्यों ना माना जाए कि जिनके द्वारा सांसद बना गया, जिनके द्वारा विधायक बना गया, उनके द्वारा केवल अपने लिए काम किया गया, जिस कारण से आज दलित समाज का चेहरा इस तरह से सासाराम की सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।